भारत के इतिहास में अब तक चलने वाली सबसे लंबी न्यायिक लड़ाइयों में से एक अयोध्या विवाद आखिर इतना पेचीदा क्यों था जिसके फैसले आने में 137 सालों का वक्त लग गया। आखिर इस विवाद का कारण क्या था जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के इस वीडियो में आपको अयोध्या विवाद से जुड़े हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। साथ ही आपको भी ऐसे तथ्यों के बारे में भी पता चलेगा जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे यहीं तक मत रहने दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि वास्तव में अयोध्या विवाद आखिर था क्या जिसके फैसले आने में पीढ़ियां निकल गई। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं फैक्ट ड्रॉवर। हालांकि इन सबकी शुरुआत साल 1528 में हुई थी जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, लेकिन किसी भी मुद्दे को समझने के लिए हमें उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अलावा भी जब पुरातत्व विभाग द्वारा बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई की गई थी तो वहां पर मंदिर के अवशेष भी मिले थे, ताकि बाबरी मस्जिद से पहले जो मंदिर बने थे वो किस किस समय काल में बने थे ये जानना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना होगा। साल 450 जब गुप्त वंश का शासन अयोध्या पर चल रहा था, उस समय अयोध्या गुप्त वंश की राजधानी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की पुत्री प्रभावती भगवान राम की उपासक थी, जो भगवान राम की दिन रात पूजा किया करती थी। उन्हीं के पुत्र द्वारा भगवान राम के जन्म स्थली पर एक मंदिर का निर्माण किया गया था। साथ ही रामायण के अनुसार एक घाट जहां से भगवान श्री राम अपने प्रजा के साथ स्वर्ग के लिए गए थे, उस घाट का भी नाम गुप्तार घाट उसी समय काल में रखा गया था। जिसके बाद गुप्त वंश की राजधानी अयोध्या से हटकर कन्नौज शिफ्ट हो गई, जिसके बाद वहां पर गढ़वालों का शासन आया। 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो वक्त था वो गढ़वाल वंश का काल कहा जाता था, जिसमें गढ़वाल लोग एक वैष्णव थे जो वैष्णव के उपासक थे। उन्होंने अयोध्या में जगह जगह पर विष्णु भगवान की मंदिरें बनाई थी। 5 मंदिर तो ऐसे भी थे जो औरंगजेब के काल तक चले थे। हंस टी बक्कर जो कि एक इंडोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार गढ़वालों ने भी भगवान राम के उस जन्म स्थली पर एक श्री राम मंदिर का निर्माण किया था। और इन सब के बाद साल 1526 जब बाबर भारत आता है, मुगल वंश की स्थापना होती है, तो मौलवी अब्दुल करीम द्वारा लिखी एक पुस्तक जिसका बाद में उन्हीं के पोते द्वारा उर्दू रूपांतरण किया जाता है कि 1932वें संस्करण में यह लिखा है कि बाबर जब काबुल से अयोध्या आता है तब वह वहां के 2 सूफी संतों से मिलता है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, शाह जलाल और सैयद मूसा। उनसे वह आशीर्वाद लेता है ताकि वह संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य का परचम लहरा सके। जिसके बदले में दोनों सूफी संत बाबर से यह वादा लेते हैं कि वह श्री राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण कराएगा, जिसे बाबर उनकी बात मान लेता है और वहां से वह वापस काबुल चला आता है। इस किताब को अयोध्या के ही लाला सीताराम द्वारा 1932वें संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा बाबर के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। और इसका एक और प्रमाण बहादुर शाह की पुत्री द्वारा लिखी एक किताब सहीफा-ए-चिल्ली नासाह बहादुर शाही नाम की एक किताब, जो औरंगजेब की पौत्री और बहादुर शाह की पुत्री थी, उन्होंने लिखा था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुगल काल के दौरान हिंदुओं द्वारा बनाए गए मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदों का निर्माण कराया गया था, जिसमें अलग अलग शहरों के भी नाम दिए गए थे, जो मथुरा, वाराणसी, अवध इत्यादि इस प्रकार से थे। इसके अलावा यह भी लिखा है कि अवध में टूटे गए स्थानों को हिंदू लोग सीता रसोईया और हनुमानगढ़ी कहा करते थे। इसके बाद जोसेफ टेम्पलर, जो कि एक जेसुस प्रीस्ट था जो 1766 से 1771 के बीच भारत भ्रमण पे आया था, ने अपनी किताब में यह वर्णन किया है कि औरंगजेब द्वारा श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर एक 3 गुंबद वाले मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस किताब में बाबर का नाम कहीं अंकित नहीं किया गया है। जितने लेखक उतने विचार, लेकिन सब में जो एक चीज कॉमन थी वो थी कि पहले वहां पर एक मंदिर हुआ करता था जिस पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और इन साक्ष्यों का उपयोग जो हमारा 137 साल की पूरी लड़ाई चली थी, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था, इन सारे साक्ष्यों का। ये तो बात हुई इतिहास की, लेकिन अब बात करेंगे हम अब तक के हुए इन विवादों के बारे में। अयोध्या में जो पहली सबसे बड़ी धार्मिक हिंसा दर्ज की गई थी वो थी साल 1850 में, जो मस्जिद के पास हनुमानगढ़ी पर हुई थी, जिसमें मस्जिद पर हमला किया गया था और उस जगह पर मंदिर बनाने की मांग भी की गई थी, जिसे उस समय की सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसके बाद 1946 में अखिल भारतीय रामायण महासभा ABRM नामक हिंदू महासभा के द्वारा विवादित भूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की गई। जिसके बाद 1949 में गोरखनाथ मठ के संत दिग्विजय नाथ ABRM में शामिल हो जाते हैं और 9 दिनों पर लगातार रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। जिसके बाद हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा मस्जिद में तोड़फोड़ की जाती है और वहां भगवान श्री राम की मूर्तियां रख दी जाती हैं। यह घटना 22 दिसंबर 1949 की थी। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मूर्तियों को हटाने पर जोर दिया गया, लेकिन
हिंदू महासभा के साथ कनेक्शन होने के कारण वहां के एक स्थानीय अधिकारी के नायर द्वारा आदेश देने के मना कर दिया गया और यह दावा भी किया गया कि ऐसा करने से सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन कपाटों को बंद कर दिया गया। वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का जाना मना कर दिया गया। पुजारी तब भी वहां पर पूजा करने जाते थे। जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड और ABRM द्वारा फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद विवादित भूमि पर कपाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहां पर अब न हिंदू जा सकते थे और न ही मुस्लिम, किसी भी प्रकार के धर्म के लोगों का वहां जाना मना कर दिया गया था। दौर आया 1980 का, जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुनः उस विवादित भूमि पर मंदिर की मांग हेतु आंदोलन शुरू किया गया। जनसंघ के अवशेषों से 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी इस अभियान का अब एक राजनीतिक चेहरा थी। 1986 में जिला न्यायाधीश द्वारा गेट को दोबारा खोलने की अनुमति मिल गई, जो कि विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लिए एक अचीवमेंट जैसा था। जिसके बाद भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि अयोध्या के लिए थी। जिसके बाद आडवाणी जी ने अपने संस्मरण में यह भी कहा कि अगर मुस्लिम मक्का मदीना में इस्लामी माहौल के हकदार हैं, ईसाई वेकिटन में ईसाई माहौल के हकदार हैं, तो भला अयोध्या में हिंदू द्वारा हिंदू माहौल की उम्मीद करना गलत क्यों है। तत्कालीन सरकार द्वारा इस रथ यात्रा को अयोध्या में आने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। मुलायम सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि उन्हें अयोध्या में आने दो, हम उन्हें कानून का असली मतलब समझाएंगे, कोई मस्जिद नहीं टूटेगा। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी जी को बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन परिणाम स्वरूप अयोध्या में देखते ही देखते बड़ी संख्या में कारसेवक इकट्ठा हो गए और 30 अक्टूबर 1990 को इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई मस्जिद तक ना पहुंचे, 1.5 किलोमीटर पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। उसके बाद कारसेवकों ने मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें दो भाइयों कोठारी ब्रदर्स, जिनके नाम इस प्रकार हैं, राम कोठारी और शरद कोठारी, जिनकी 30 अक्टूबर को इस शूटआउट के दौरान जान चली गई थी और इसके अलावा भी कई कारसेवकों की जान चली गई थी और ये काफी हाईलाइटेड मामला था। जिसके बाद भारी आलोचना के कारण सरकार गिर गई और भाजपा शासन में आ गई। फिर दिन आता है 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में लाखों की संख्या में कारसेवक पूरे देश से आकर इकट्ठा हो जाते हैं। संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की थी, जहां पर BHP और भाजपा के भी कई दिग्गज नेता भी इकट्ठा रहते हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, जिनके भाषण के बाद दोपहर तक कारसेवक लाखों की संख्या में मस्जिद पर हमला बोल देते हैं और कुछ ही घंटों में मस्जिद को धराशायी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप देश के अलग अलग हिस्सों में मुंबई, भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में दंगे खड़े हो जाते हैं, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस घटना के बाद लगातार सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा। वहां से राज्य सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात भी चलने लगी। इससे पहले ही शाम को कल्याण सिंह जी द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है और जिसके बाद कोर्ट द्वारा उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत 1 या 2 दिन की सजा भी दी गई थी, क्योंकि कोर्ट द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद नहीं टूटेगी और सरकार ये न करने पाई। मस्जिद टूट गया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत इनको 1 या 2 दिन की सजा भी दी गई थी। जिसके बाद 16 दिसंबर 1992 को इस घटना के जांच के लिए लिब्राहान आयोग की स्थापना की गई। यह भारत के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला एक आयोग था, जिसे अलग अलग सरकारों द्वारा एक्सटेंड भी किया गया था। फाइनल रिपोर्ट में कई दिग्गज नेताओं को इसका दोषी करार किया गया, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, उमा भारती, विजय राजे सिंधिया, अन्य कई BHP नेता, गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल जैसे दिग्गज नेताओं का भी नाम था। इसके अलावा अन्य पार्टी से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे, RSS के पूर्व नेता N गोविंदाचार्य का भी नाम इसमें शामिल था। जिसके बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर अपनी नाराजगी भी जताई। जिसके बाद 2005 में विवादित भूमि पर एक आतंकवादी हमला भी किया गया। जिसके बाद यह केस सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में यूं ही घूमता रहा। लेकिन अब इन न्यायिक परिणामों के बारे में जानने से पहले हम अब थोड़ा सा पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाइयों से मिले कुछ जानकारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1970, 1992 और 2003 में विवादित स्थल पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत वहां पर कई सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए अवशेष मिले। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग को कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि आप और भी आगे उत्खनन चालू रखिए। जिसके बाद आगे भी उत्खनन जारी रहा, जिसमें खनन में पत्थरों और सजी हुई मूर्तियों के साथ साथ कई ऐसे हिंदू धर्म के अवशेष, अर्धगोलाकार दरवाजे, कमल की आकृति और करीब मंदिरों के 50 स्तंभ तक मिले थे। लेकिन यह प्रूफ नहीं होने पाया कि वह राम मंदिर ही था, क्योंकि वहां पर भगवान राम से जुड़ी कोई मूर्तियां नहीं मिली। हाँ, मंदिर जरूर था, लेकिन राम मंदिर था या नहीं यह प्रूफ नहीं होने पाया था उस समय तक। जिसके बाद खनन का कार्य आगे चलता रहा। चलिए वापस से अब न्यायिक मामलों पर नजर डालते हैं। 1950 में गोपाल सिंह विशारद द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया,
जिसके पूजा के लिए भूमि की मांग, हिंदुओं के लिए भूमि की मांग की गई थी। जिसके बाद परमहंस द्वारा कुछ दिनों बाद समान बिल्कुल सेम एक याचिका दायर की गई जो दूसरा याचिका थी। जिसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा आई। निर्मोही अखाड़ा ने जो है फिर एक तीसरी याचिका दायर की और उसके बाद फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, उसने भी चौथी बार एक और याचिका दायर कर दी। 2002 में उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई शुरू की गई, जिसका फैसला आने में फिर 8 साल लग गए। 2010 में फिर इसका फैसला आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि अब आप इस विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। लेकिन तीनों पक्ष इस चीज से खुश नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनौती दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला सालों चलता रहा और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर एक आखिरी फैसला सुनाया गया, जिसके अंतर्गत विवादित भूमि हिंदुओं को देने की बात कही गई। साथ ही सरकार को यह आदेश दिया गया कि मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। फैसले का पूरे देश ने एक मत होकर स्वागत किया, जो कि भारत की अखंडता का एक और सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। 5 अगस्त 2020 को खुद प्रधानमंत्री अयोध्या भूमि पूजन हेतु जा रहे हैं और जल्द ही वहां पर एक भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की फोटोज भी दिन भर डिस्प्ले की जाएंगी। फिलहाल आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, साथ ही इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे फैक्ट ड्रॉवर।